हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस बेहतरीन से वीडियो में। तो अगर आप अपनी कार के लिए एक 4 चैनल एम्पलीफायर लेने की सोच रहे हो तो जरूरी आप कंफ्यूजन में होगे कि सोनी का एम्पलीफायर लूँ, जेवीसी का लूँ, JBL का लूँ, पायोनियर का लूँ। तो इस प्रकार की कंफ्यूजन होती है क्योंकि सभी टॉप क्वालिटी की ब्रांड है और सभी के एम्पलीफायर बहुत ही बढ़िया आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस सोनी के 4 चैनल एम्पलीफायर की कंपैरिजन जेवीसी कंपनी के इस 4 चैनल एम्पलीफायर के साथ करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने इस एम्पलीफायर की कंपैरिजन इस छोटे से बेस ट्यूब एम्पलीफायर के साथ करके दिखाई थी, जिसमें आप सबने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो अभी आई बटन में आपको लिंक आ रही है, आप उस वीडियो को देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो ये वीडियो देखने के बाद देख सकते हो। सबसे पहले मैं इसकी जो बहुत ही सिंपल और बेसिक सी चीज़ है, ज़्यादातर लोग उसको ही पूरे वीडियो में कवर करते रहते हैं, तो मैं उन सारी चीज़ों को नहीं बताऊंगा। जैसे कि इसकी बिल्ड क्वालिटी हो गई, दोनों की सेम बिल्ड क्वालिटी है, बहुत ही अच्छा कैबिनेट दिया गया है। बाद में दोनों के लुक की बात हो गई, दोनों के कनेक्टर की बात हो गई, इसके पैकेजिंग में क्या आता है वो हो गया, सब कुछ सिमिलर आता है क्योंकि बहुत ही ब्रांडेड कंपनी के दोनों एम्पलीफायर है। तो आज के इस वीडियो में हम इसके स्पेसिफिकेशन जानेंगे दोनों में। तो सबसे पहले मैं प्राइस की बात कर देता हूँ गाइस। तो बिल्कुल ही इसकी प्राइस में माइनर सा डिफरेंस है, दोनों ही आपको 7,000 से लेके 8,000 की रेंज में मिल जाएंगे। फिलहाल ये आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा पुराना मॉडल है तो आपको कहीं कहीं जगह पे ही देखने को मिलेगा। अगर आपने अपना सबवूफर पसंद कर लिया है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ पाएंगे कि कौन सी ब्रांड का और किस कैटेगरी का एम्पलीफायर आपके सबवूफर के लिए बेस्ट रहेगा। सबसे पहले गाइस, ये दोनों ही हमारे 4 चैनल के एम्पलीफायर है, यानी कि आप इसमें या तो ब्रिज मोड पे 2 चैनल चला सकते हो या इंडिविजुअल 4 चैनल चला सकते हो। इंडिविजुअल 4 चैनल पे आप 4 स्पीकर रन कर सकते हो और ब्रिज मोड पे आप 2 सबवूफर लगा सकते हो, या फिर आप 2 स्पीकर और 1 सबवूफर भी लगा सकते हो, ये आप सबको पता है। तो अब इसके कनेक्टर देख लेते हैं। तो जो हमारा ये सोनी का एम्पलीफायर गाइस, उसमें आपको साइड पैनल में सारे कनेक्टर एक साथ देखने को मिल जाते हैं। तो इसके थोड़े कनेक्शन आपको इस ओर मिलेंगे, यानी कि इनपुट सेक्शन पूरा इधर मिलेगा और इसका जो पावर सप्लाई सेक्शन है और आउटपुट सेक्शन है वो पूरा इधर की ओर मिलेगा। तो जो हमारा ये एम्पलीफायर है सोनी का, तो ये पीक इसकी 1000 वोट तक जाती है ऐसा क्लेम है। और वहीं पे जेवीसी का इसमें कहीं पे नोट डाउन नहीं किया गया है, लेकिन तो इसका जो मैक्स पावर आउटपुट है वो 680 वोट है सभी चैनल का मिला के, और इसका 1000 वोट है। दोनों ही हमारे क्लास AB के एम्पलीफायर है, क्लास D एम्पलीफायर नहीं है। अब हम दोनों के आउटपुट के बारे में बात करते हैं। जो मैं आपको ये सारी डिटेल बता रहा हूँ वो दोनों की मैंने ऑफिशियल साइट पे जो इसकी डेटा शीट या मैनुअल बोल लो उसमें से ली है। तो सारी में जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो बिल्कुल एक्यूरेट और करेक्ट है। इन दोनों की मैनुअल डेटा शीट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उसको आसानी से पढ़ सके या देख सके। तो गाइस, जो हमारा सोनी का एम्पलीफायर है उसका जो कंटिन्यूस आउटपुट है, कंटिन्यूस आउटपुट ये होता है गाइस कि जो इसका पीक नहीं होता, आप स्पीकर पे लोड डालो या ना डालो ये आउटपुट सेम रहता है। तो इसका जो हमारा सोनी का आउटपुट है और 4 ohms लोड पे 70 वोट 4 चैनल पे आउटपुट देता है, यानी कि हमारी चारों चैनल पे 70 वोट का आउटपुट देगा अगर आप 4 ohms का लोड इस पे डालते हो और 14.4 वोल्ट का पावर सप्लाई आप देते हो। उसी प्रकार से जेवीसी में आप 14.4 वोल्ट का पावर सप्लाई देते हो तो कंटिन्यूस 60 वोट पर चैनल आउटपुट देगा, यानी कि चारों चैनल पे 60 वोट का आउटपुट आपको मिलेगा 4 ohms लोड पे। वहीं पे आपको 2 ohms लोड पे इसमें 85 वोट का आउटपुट मिलेगा, उसी प्रकार से इसमें भी आपको 85 वोट का आउटपुट मिलेगा 2 ohms लोड पे। अब मैं आपको 2 ohms लोड पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई भाइयों के पास डीवीसी सबवूफर होगा, यानी कि ड्यूल वॉइस कॉइल सबवूफर। उसमें आपको 2 कनेक्टर मिलते हैं स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए एम्पलीफायर के साथ। इसमें जो हमारी एक कॉइल होती है वो 2 ohms लोड की होती है, उसी प्रकार से दूसरी भी 2 ohms लोड की, तो उसमें आपको आउटपुट पावर ज़्यादा मिलता है। तो उसी प्रकार से 2 ohms लोड पे मैंने आपको बता दिया है। अब इन दोनों के ब्रिज मोड की बात कर लेते हैं गाइस कि ब्रिज मोड पे आपको कितना आउटपुट मिलेगा इन दोनों एम्पलीफायर से।
तो जो हमारा सोनी का एम्पलीफायर है गाइस, वो ब्रिज मोड पे 175 वोट का पर चैनल आउटपुट देता है। यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ एक बार ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इधर ये देखिए गाइस, इसकी एक चैनल इधर है और एक चैनल इधर है, फ्रंट और रियर। तो इसकी ये देखिए, इधर हमारा ब्रिज मोड का सिग्नल है L+R, तो इधर प्लस से हो क्या माइनस। तो अगर आप इधर कनेक्ट करते हो आपका सब ऊपर, तो आपको 175 वोट का इन दो चैनल से आउटपुट मिलेगा और उसी प्रकार से 175 वोट का इधर से आउटपुट मिलेगा। सेम प्रकार से इसमें अगर हम बात करें कि ब्रिज मोड पे कितना आउटपुट करता है, तो हमारा JVC का जो एम्पलीफायर है वो 120 वोट पर चैनल आउटपुट करता है ब्रिज मोड पे। तो दोनों में ही आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम बारी बारी देखते हैं कि इन दोनों में आपको क्या क्या कुछ दिया गया है। तो इसका वेट इससे थोड़ा ज़्यादा है, तो दोनों की ऑफिशियल साइट पे मैंने देखा तो इसका वेट अप्रोक्स 3.3 kg नोट डाउन है और इसका 2.7 kg। टोटल आपको इधर 4 पेयर ऑडियो मॉसफेट की देखने को मिल जाती है, यानी कि एक चैनल के लिए आपको 2 मॉसफेट दिए जाते हैं। और इधर हमारा पूरा ही पावर सप्लाई सेक्शन रहता है। तो चलिए एक बार हम देखते हैं इसमें कौन से मॉसफेट यूज़ किए गए हैं। तो देखिए, इसमें KD998 और B778, इसमें एक हमारा PNP ट्रांजिस्टर होता है और एक NPN होता है। और इसके जो पावर सप्लाई के मॉसफेट है उसका नंबर भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये तो बात हो गई गाइस इसकी। अब बात कर लेते हैं हमारे सोनिक एम्पलीफायर की। तो सबसे पहले हम इसको भी देख लेते हैं एक बार क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। तो इसमें ट्रांजिस्टर डायरेक्ट हीट सिंक पे दिए गए हैं, तो मैं आपको इसका नंबर दिखा देता हूँ। तो देखिए D998 और B778, उसकी एक पेयर इस प्रकार से आपको 2 पेयर देखने को मिलती है। 1, 2, 3 और 4, टोटल हमें 4 पेयर देखने को मिल जाती है। लेकिन आप नोटिस करोगे कि इसमें रजिस्टर सिर्फ 4 ही दिए गए हैं आपको। तो इस प्रकार से होता है, इसमें आपको 3 लेग का रजिस्टर दिया जाता है, यानी कि जो हमारे 2 रजिस्टर है उन दोनों को मिला के एक बनाया जाता है। और आपको एक मेन बात मैं आपको बता देता हूँ कि इन दोनों को आप पहली नजर में देखोगे तो इसमें आप देखोगे इसमें कुछ कंपोनेंट ही नहीं लगे हुए, सिर्फ जम्पर ही लगाए गए हैं। तो ये ड्यूल PCB है, इसके पीछे भी सारे कंपोनेंट है, तो इस प्रकार से आपको इधर सिर्फ जम्पर ही देखने को मिलते हैं। लेकिन ये सिंगल PCB है, तो इसमें सारे कंपोनेंट आपको ऊपर की ओर ही देखने को मिल जाते हैं। तो ये बात हो गई गाइस इसके अंदर के मॉसफेट नंबर की, या कितना आउटपुट मिलता है। तो इसकी जो मैंने डेटा शीट में दी गई बातें या मैंने कुछ जानी है वो सारी बातें बताई, तो आपका 70% तक की जानकारी मैंने आपको दे दी है इन दोनों ही एम्पलीफायर के बारे में। अब जो 30% जानकारी बाकी बची है वो सिर्फ और सिर्फ आपको साउंड क्वालिटी को सुन के ही मिल सकती है। लेकिन फिलहाल मेरे पास इतना हेवी पावर सप्लाई है नहीं कि मैं इन दोनों की साउंड क्वालिटी सुना सकूं। लेकिन मैंने इन दोनों की साउंड क्वालिटी अपनी कार में लगा के सुनी है, और इसकी साउंड क्वालिटी मैंने काफ़ी हद तक सुन रखी है, क्योंकि ये कार में लगा हुआ था। तो दोनों में सेम मॉसफेट लगे हुए हैं, लेकिन उन मॉसफेट से जो आवाज़ हमारे स्पीकर आउटपुट तक आती है उसके दौरान जो कंपोनेंट लगे वो दोनों में डिफरेंट है। तो आपको साउंड क्वालिटी में नोटिसेबल डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अगर आपको साउंड में क्लियरिटी चाहिए, यानी कि एकदम क्रिस्प साउंड सुनना पसंद है, या फिर आप ये बोल लो कि आप अपने एम्पलीफायर पे एक सबवूफर और 2 स्पीकर रन करने वाले हो, तो आपके लिए ये सोनी एक्सप्लोड एम्पलीफायर बहुत ही सही रहेगा। आप इसको आंख बंद करके भी ले सकते हो। और उसी दौरान मैं JVC की बात करता हूँ गाइस, तो आपको इसमें भी नो डाउट बहुत ही सही साउंड देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही आप 80 या 90% वॉल्यूम पे जाते हो तो आपकी जो साउंड की क्लैरिटी है, या आप क्रिस्प बोलो, वो चली जाती है। आपको बेस में कोई भी डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो अगर आप इससे स्पीकर रन करोगे तो उसकी जो वॉइस क्वालिटी है उसमें आपको थोड़ा डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। अगर आप अभी कोई भी एम्पलीफायर लेने की सोच रहे हो और आपकी लिस्ट में JVC या सोनी एक्सप्लोड के बारे में, अगर आपके एम्पलीफायर की लिस्ट में JVC या सोनी का एम्पलीफायर है तो आप उसमें से सोनी का एम्पलीफायर चूज़ करें,
क्योंकि JVC से बेहतर साउंड क्वालिटी आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो यही था गाइस आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया है। और कुछ बातें बाकी रह गई है, जैसे कि आपने कमेंट में पूछा था कि बेस ट्यूब एम्पलीफायर में कौन से मॉसफेट लगे हुए हैं, प्लीज़ बता दीजिए। तो मैं अभी आपको दोनों ही मॉसफेट दिखा देता हूँ। तो हमारा एक लगा हुआ है B66688 और दूसरा लगा हुआ है D718, जो कि इन दोनों में ही कॉमन है। तो मैंने एक पोस्ट डाली थी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाना चाहिए। और मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए थे, तो आप सबको मुझे बताना है कि कौन सा वीडियो आप ज़्यादा देखना पसंद करेंगे इन 3 में से। तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर लाऊंगा। फिलहाल इतने हमारे पास वोट नहीं आए थे कि मैं डिसाइड कर सकूं कौन सा वीडियो बेस्ट है, तो उसको अभी मैंने पेंडिंग में रखा है। जैसे ही उस पर 100-150 वोट हो जाएंगे तो मैं मेजोरिटी वोट के हिसाब से उस पर वीडियो भी बना दूंगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में।